अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, मैं आसिफ अकबर, आम आदमी पार्टी यूथ प्रेसिडेंट टंगमर्ग से आज एक अहम मौजू पर बात करना चाहता हूँ। उम्मीद है तमाम सुनने और देखने वाले कुछ मिनट मेरे साथ जुड़े रहें। आज मैं आपसे दिल की बात करना चाहता हूँ। हम सब कश्मीर में रहते हैं, जहाँ इतनी बिजली जो है बनती है कि पूरा जो इंडिया है उसको रोशन कर सकती है। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, हमारा जो कश्मीर है ये कम से कम 3700 मेगावाट जो है बिजली बनाती है। उसमें से एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन पावर कॉर्पोरेशन जो है, एनएचपीसी पावर कॉर्पोरेशन जो है वो 2500 मेगावाट बनाती है। और जो जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उनके जो प्रोजेक्ट्स है वो 1211 मेगावाट बनाती है। तो इसमें फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है ये 3700 मेगावाट या 3711 मेगावाट बिजली बनाती है। तो 3711 मेगावाट बिजली जब हमारा कश्मीर बनाती है और हमारी ज़रूरत है ओनली 2200 से लेकर 2500 तक। और सर्दियों में अगर हम देखेंगे तो हमारी जो ज़रूरत है बिजली की वो है 3000 से 3200, 3000 से 32,000 तक हमारी ज़रूरत है सर्दियों में। तो यहाँ पे फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि जो एनएचपीसी है वो उनके जो प्रोजेक्ट है वो 2500 मेगावाट बिजली जो बनाती है। अब 2500 मेगावाट जो बिजली बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, एनएचपीसी से, तो उसमें से हमें 12% रॉयल्टी के तौर पे मिलती है। और जो बाकी 88% जो बिजली है वो बाहर जाती है, बाकी स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट कितनी बनाती है? 1211। और हमारी ज़रूरत कितनी है? हमारी ज़रूरत है 2200 से 2500। और सर्दियों में अगर हम देखेंगे तो गीज़र वगैरह, हीटर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें क्या होता है? उसमें हमें बिजली जो है बाहर से खरीदनी पड़ती है। एनएचपीसी जो है वहाँ से हमें हज़ारों करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। 8,000 से 10,000 करोड़ हमें बाहर उस सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ती है और वहाँ से हमें बिजली खरीदनी पड़ती है। जबकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हमारी जो नदियाँ है वो 20,000 मेगावाट पावर जो है इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट कर सकती है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इसलिए हमें भारी लगती है क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बिजली को भेज दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ही फिर अपनी ही बिजली जो है वो वापस यहाँ से पैसे हम देते हैं, वहाँ से बिजली देनी पड़ती है। इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो पूरा नहीं कर पाती है। तो हमें अपनी मांग करनी पड़ेगी। हमें अपनी ज़मीन से साफ पानी, जो हमारी ज़मीन है यहाँ से साफ पानी बहता है, लेकिन उस पर भी हमसे टैक्स लिया जाता है। ये देखिए आप, हमसे टैक्स लिया जाता है। ऐसा क्यों? हमसे टैक्स क्यों लिया जाता है? एक गरीब आदमी जब रोड पर चलता है तो उससे रोड टैक्स मांगा जाता है, टूल टैक्स मांगा जाता है। नमक से लेकर कपड़ों तक हमें हर चीज़ पर टैक्स देना पड़ता है। तो सवाल है, अगर हम टैक्स देते हैं तो हमें सर्विस क्या मिलती है? हमें सर्विस कुछ नहीं मिलती है वहाँ से, अगर हम टैक्स यहाँ से देते हैं। मैंने आपको एनएचपीसी जेके स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में बताया यहाँ पे। तो हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हमारे पास कैपेसिटी है, काम नहीं चलता है, वहीं पे अटकी है जो 50 साल पहले, 20 साल पहले हमारी जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वहीं पे उन्हीं 3700 मेगावाट पे रुकी हुई है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो 20 हमारी नदियाँ जो है 20,000 मेगावाट पैदा करने की कैपेसिटी है हमारी नदियों को, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये पैदा कर सकती है। अब सर्दियों में थोड़ा पानी जम जाता है, जो कभी-कभी ये कम हो जाता है और बिजली की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो सर्दियों में क्या होता है, जो हमारी जो जेके स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो 1211 मेगावाट बनाती है। उनके प्रोजेक्ट जो है 1211 मेगावाट बन जाती है। जब सर्दियों में जाते हैं तो 300 से 400 मेगावाट, जबकि हमें ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है तो सर्दियों में, और हम बिजली कम बनाते हैं। तो फिर हमें सर्दियों में पावर कट्स मिलने को देखते हैं। जो पावर कट है वो मिलने को हम देख रहे हैं कि पावर कट कैसे हो रहे हैं। एक्चुअल में यही प्रॉब्लम है हमारी गवर्नमेंट को। हमारी गवर्नमेंट ने अपना ही जो पावर है, अपनी ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, एनएचपीसी को भेज दी है। अब फिर हम उन्हीं से खरीद रहे हैं वापस, वो भी दुगना पैसा देकर। जैसे कि 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ हम फिर सेंट्रल को देते हैं, वो हमें बिजली वहाँ पे देती है और वो लोगों को महंगा पड़ता है। तो ये चीज़ें सोचनी पड़ती है, क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कश्मीर के लोग हैं इनको नहीं पता है, ये सोए हुए हैं, इनको अवेयर करना मेरा काम है। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे इंशाल्लाह हम ये पावर वापस लाएंगे। थैंक यू।